आखिरी महायोद्धा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। उनका भरोसा जीतकर घुटने के बल मिटा दिया उस असली अयूब ने, और ना सहने वाला डर का माहौल पैदा किया कुछ भरोसेमंद लोगों ने। काफिर जैसा ये बरसों पुराना युद्ध वफादार और न्यायप्रिय रहा, और सैनिकों के कप्तानों को वहां मिला पागलपन, सदियों पुराना सताया गया शहर और बिना सोचे समझे छोड़े गए अभियान। अगर उन्होंने नहीं चुकाई कीमत इस मूर्खता की, बल्कि आम आदमी और दोनों तरफ की सेनाओं को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो ये क्या कर रहे हैं इस प्रभु की छोड़ी गई जगह पर। जो कोई बच गया वो अपने आप को भाग्यशाली मानने लगा, लेकिन वो बदकिस्मत आत्माएं अपनी मुसीबतों से छुटकारा ना पा सकी अभी तक। की औलाद, हद हो गई। क्या क्या रिचर्ड, मैं भूखा हूँ। वो तो अभी बच्चा है। रिचर्ड, मेरे पेट की आग तो बुझ जाती है। उसको छोड़ो विलियम, हम कुछ और ढूंढते हैं तुम्हारी पेट की आग बुझाने के लिए।
किया और ठंड से भी बचाया तुमको। और जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूं अगर भागने की कोशिश की तो। रुको, बहुत हो गया। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा मालिक कौन है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ना बताऊं, लेकिन मैं रेतीली भूमि को मिस कर रहा हूं। तुम्हें तो घर जाने के लिए 20-25 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, शायद तब तक काम हो जाए। तुम्हें भरोसा करना होगा। इससे पहले कि तुम रो, सर पीटो, ड्रामा करो, हगिंग करो, किसिंग करो अपने जमीन के लिए, याद रखो कि मुझे बहुत दूर जाना है तुम दोनों से। जरूर, जल्द ही हम अपने अपने घर चले जाएंगे। भेड़िए वाकई बड़े भेड़िए हैं। हम सबको साथ चलना चाहिए। विलियम, तुम उसकी मदद करो। सुनो, मैं चाहता हूं कि वो इसे उठाए, हम नहीं उठाएंगे। जो बोला वही करो। भेड़िए? आप लोग कौन है बताओ? हम लड़ना नहीं चाहते, आप रुक जाइए। क्या करना है? वैसे मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ से किसी भी हालत पर पीछे नहीं जाऊंगा ने वापस लाने के लिए। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, रुक जाइए। चलो चलो। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये मैं कैसे जानूं? मेरे ख्याल से कोई हमें वहां जाने से रोक रहा है। मुझे जगह पसंद नहीं। तुम कभी करते भी नहीं। चुप रहो, आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत आराम से काम करते हो मेरे दोस्त। तुम एक औरत से मार खा गए। मैं समझता हूं तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मर्सी। धन्यवाद।
विलियम। शुक्रिया। हमेश, हे प्रभु धन्यवाद, तुम्हारा हमें खाना। यहाँ क्या हुआ था? ये 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ। पहले एक लड़का गायब हो गया जो बाहर गया था नदी से पानी लेने के लिए। हमें उसका पता बिल्कुल नहीं चल रहा है। हम सोच रहे थे कि वो शायद तैरने के लिए गया है, और जब वो नहीं लौटा तो हमने सोचा कि वो डूब गया होगा। हमने बच्चों को आगाह किया था, लेकिन आप तो जानते हैं बच्चों को। जब उसके बाद एक और बच्चा गायब हुआ तब हमें शक होने लगा। मर्द लोग बहुत परेशान हो गए और 5 लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकले। वो भी वापस नहीं लौटे। उसके बाद पहला हमला हमारे गांव पर हुआ था। वो लोग यहाँ परछाइयों की तरह आए थे और यहाँ से 3 लोग गायब हो गए उस रात। उसके बाद कुछ मर्द और बाकी के बड़े लड़के उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन हमें उनकी तलवार और ढाल ही मिली। उसके बाद से हम अपने आप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हम में से किसी और को भी उठाकर न ले जाएं। ये मेरा लड़का है, डिमिट्री। अभी ये एक ही बच्चा बचा है। और सैनिक लोग? वो वैसे ही बना रखा है डराने के लिए। और वो लोग कौन है? हम नहीं जानते, लेकिन वो अंधेरों के जीव लगते हैं और उसे ये लगता है कि कुछ दुष्टता उन पहाड़ों में है। एक काला पापी हमारे पहाड़ों में आ गया है। वो भूमि को छान रहा है अपनी माया रूपी शैतानों से। बस वो 4 योद्धा हमें उजाले में ले जा सकते हैं इन अंधेरों से। वो 4 योद्धा तुम। नहीं, उसे हमारे साथ मत मिलाओ। ये दानव कौन है जिसकी तुम बात कर रहे हो? ये पुराने टाइम से आ रहा है और वो अंधेरा फैला देगा। मुझे इन सब बातों में भरोसा नहीं है। तो फिर किस पर भरोसा करते हो? किसी पर भी नहीं। कृपया हमारी मदद कीजिए। मेरे ख्याल से तुम लोगों पे जिन्होंने हमला किया वो गुलाम हो गए और बदकिस्मती से वो अपने मकसद में कामयाब हुए। वो लोग शायद ही फिर से आप पर हमला करेंगे। कम से कम कल तक यहाँ रहकर आप इसके बारे में सोच तो सकते हैं। मुझे आपके और आपके गांव वालों से हमदर्दी है, लेकिन हमारा अपना घर और अपना परिवार भी तो है। बेन मुजाइल, मैं हम सब की तरफ से बात कर रहा हूँ कि हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे, हमसे जितना हो सकेगा, और सुबह तक इसका जवाब दे सकेंगे। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो फ्रांस का बना है? अगर ये हमारे राजा के लिए अच्छा तो मेरे लिए भी अच्छा है। वैसे भी लड़कियों के साथ ये बहुत चलता है। मेरा ये मानना है कि यहाँ थोड़ा बहुत मनोरंजन होना चाहिए, क्यों नहीं लगता? वैसे ये हमारी तरफ से पेशकश थी
और आपकी तरफ से बहुत अच्छे बेटा। ये आवाज कैसी है? पेट्रा, पेट्रा, मेरा बेटा, नहीं, मत जाओ। मेरा बेटा, रुको। नहीं, बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, कोई उसे बचाओ। हम कुछ करेंगे। I'm sorry। इस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकते। मगर तुम्हें कैसे पता? मैंने कई बार देखा ये सब। ये उनकी चाल है। वो लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम जरूर उन कुत्तों का ही होगा। हम भी कुछ कम नहीं। अब उन्होंने शुरू किया है। चलो देखते हैं। जो कोई भी है सामने आओ। क्या हमें उकसा रहे हैं? मैं उनकी जुबान नहीं बोलता। ठीक है। उम्मीद है वो मेरी भाषा समझ गए होंगे। अगर दोबारा वापस आए तो हम लोगों से टकराना पड़ेगा तुम्हें। चलो गेट बंद करो। और मेरी कुल्हाड़ी? तुम सुबह ले लेना। मैं इंतजार नहीं कर सकता। रमेश, विलियम, मुझे ही क्यों बुलाया? मैं आज रात को यहाँ पहरा दूंगा। वो लोग नहीं आएंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो? उन्हें पता लग गया कि उनका भी कोई रक्षक आ गया है। वो लोग अपने रास्ते चले जाएंगे। तुम सुरक्षित हो। अच्छा होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। वो मुझे दो। लाश कहाँ गई? वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। पागल मत बनो। मैंने तुम्हें समझाया था कि सुबह ले लेना। तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं है। शायद तुम ही ठीक हो, माफ करना। मगर वे जानता हूं तुमने कहा था। वो जीव कैसा था? कुछ अलग सा जीव था ऐसा लगता है मुझे। उसके दांत शैतान की तरह। बहुत हो चुका। हमने अपनी आंखों से देखा रिचर्ड। वो कोई आम नहीं था। अंधेरे में बहुत कुछ चीजें अजीब सी लगती हैं आंखों को। जाओ सो जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। और प्रभु परमेश्वर तुम्हें देखेगा। रिचर्ड, लगता है तुम्हें कुछ हुआ है। कुछ नहीं। तुम ऐसी चीजों पे इतना ध्यान क्यों देते हो? मैं बिल्कुल नहीं। तो फिर रखते क्यों? वैसे ये जरूरी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो इस अपनी रक्षा जो करते हैं। और दुनिया में ऐसा ही होता है।
शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? डहारा। डॉरा, बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम हैमिश है। क्या तुम्हारा पति भी गायब हो गया? मेरा कोई पति नहीं। ये तो अच्छी बात है। मेरा मतलब ये अच्छी बात है क्योंकि तुमने किसी को खोया नहीं। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे जाना होगा। यहाँ रात को बाहर नहीं निकलते। तो मैं तुम्हें सुबह मिलता हूँ। ठीक है, बस दमित्री ही हमेशा अंदर रह सकता है। क्यों? शायद वो भी ना गायब हो जाए इसलिए। आराम से सो जाओ। पता नहीं ये मैं कर पाऊंगा कि भी नहीं। डरा। कौन? कोई नहीं। गुड नाइट हमेश। वो नहीं। ओह हाँ, सॉरी। इतनी महानता भी नहीं है, लेकिन एक खुशी परिवार है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ रुके इनकी मदद करनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि तुम रक्षा करोगे सुंदर महिलाओं की है? बस करो, मुझे लगता है कि उनको हमारी जरूरत है। इनके डर ने ही उन गुलामों को दानव बना के रखा है। मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। लेकिन तुमने ये कल रात को नहीं देखा? वो एक पर्दे वाला गुलाम था जो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, और वो हर तरह से कामयाब रहा। वो जो भी हैं, वो अभी भी वहाँ हैं। यह हमारा फर्ज है कि हम कमजोर और बेबस लोगों की मदद करें। मैं उन औरतों की बात मानता हूँ। शायद वो लोग वापस आ जाएं, तब क्या होगा इन सब औरतों का? हम यहाँ 2 दिन रहेंगे और इन गुलामों को समझाएंगे कि वो डर कर जीवन व्यतीत न करें। गुलाम कभी राजा नहीं बन सकते। वो लोग अपना फायदा देखते हुए आगे निकल पड़ते हैं। ठीक है, 2 दिन हमेश, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। समझ गए? बिल्कुल। और हम इनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और उनकी मुसीबतों को हमें अपने सर पे नहीं लेना होगा। जिन लोगों ने आपके बच्चों और मर्दों को उठाया है, वो अब तक यहां से बहुत दूर चले गए होंगे। मैं माफी चाहता हूं बुरी खबर सुनानी है। हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आप शायद ही अपने खास लोगों से फिर मिल पाएंगे, लेकिन मैं एक वादा जरूर करता हूं कि हम यहां कुछ दिन और रहेंगे ताकि वो लोग आप पे दोबारा हमला न करें।
जिससे कि आप अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकें। तुम्हें उन दुष्टों का सामना करना होगा। आप ही वो 4 योद्धा हैं। हम लोग सैनिक हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं वादा करता हूं आज से आप सुरक्षित रहेंगे। मुझे बस इतना ही कहना था। पिछली बार इन दोनों में से किसका उपयोग किया था? जिसमें लोहे की कील है। तुम्हारा लड़का कहाँ है? अंदर है। तुमने सब लोगों को समझा तो दिया है, लेकिन मैं उन बातों पर भरोसा नहीं करती। वो लोग सब मर्दों और बच्चों को ले गए? हाँ। और छोटे बच्चों को भी? हाँ। मतलब औरतों को नहीं ले गए? नहीं। वो गुलाम फायदे की सोच रहे हैं। बच्चों को खान और जहाजों में छोड़ा होगा और सब मर्दों को सैनिक बना के या गुलाम बना के बेचा होगा। औरतों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब उनको पता चलेगा कि आपका कोई रक्षक है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। हेमिश, तुम्हारी निगरानी। अगली बार लंबा होने की कोशिश करना। अब मेरी बारी है। कुछ पता चला? नहीं, रात बहुत शांत है। गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसा कभी मत करना, मैं तुम्हें मार देता। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगे। हे भगवान, ये क्या था? जब से बच्चे गायब हुए हैं ये तीसरी बार हुआ है। हमें घबराना चाहिए।
पहले 2 के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ होने से पहले ही हमें बच के रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम्हें बाहर ज्यादा देर रुकना चाहिए। माँ पसंद नहीं करती है, लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि 4 योद्धा यहाँ है, वो निश्चिंत हैं। मतलब सुरक्षित हो? हाँ। तुमने हमें उठाए नहीं? ये क्या तोड़-फोड़ कर रहे हो? मैंने बहुत दिनों से पेट भर के खाना नहीं खाया, मुझे ज्यादा की आस है। हाँ, मैं भी। ओह, हो। ये सब क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि 2-2 हाथ हो जाए। ठीक है। वाओ, इतना बुरा भी नहीं है। बहुत खूब। ये काफी है? नहीं, मुझे नहीं लगता। बहुत हिम्मत है तुम में। यस। तुम्हारे में अब ताकत नहीं बची है दोस्त। तुम अपने आप से पूछो। क्या हुआ? प्रभु की पूजा और युद्ध एक साथ नहीं चल सकते। कमाल है। कमाल तो है। ये तुम उसी से पूछो जो प्रभु की खातिर 6 साल से युद्ध करते आ रहा है। लेकिन वो प्रभु के सैनिक नहीं थे। हमारी दोस्ती शायद तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, क्यों जवान? क्या हुआ? हम एक सुंदर गांव में हैं और चारों तरफ सुंदर कन्याएं हैं और तुम घोड़ों के साथ सो रही हो। हाँ? क्या कह रहे हो? चलो, काम बाकी है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। हिम्मत रखो, हमें उनको दिखाना है कि हम कायर नहीं हैं। यहाँ सब ठीक है। मेरे ख्याल से वो चौथी योद्धा बनेगी। लेकिन वो वहां कर क्या रहा है? फिक्र मत करो, मैंने उसके ऊपर नजर रखी हुई है। वो बिल्कुल नहीं भागेगा। जानता हूँ, लेकिन वो कर क्या रहा है? क्या पता, खा रहा है या कुछ कर रहा है।
वो एक धर्म योद्धा थे, आपकी तरह। किसकी बात कर रही हो? दिमित्री के पिता। वो हमारे साथ 1 महीने के लिए थे, उसके बाद जेरूसलम चले गए। मैं उन्हें पूरी तरह जान भी नहीं पाई और जान भी नहीं पाऊंगी। शायद वो दूसरा रास्ता ढूंढने में मजबूर हो गया होगा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। वो समय बहुत बुरा था, हम शायद खुशनसीब हैं। अपने आप को ही देखो। अब मैं जो भी हूँ बिल्कुल ठीक ही हूँ, लेकिन वहाँ जो हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा था। अब जब किस्मत हमें यहाँ ले आई है तो मुझे लगता है कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। शायद मैं गलत थी। किस बारे में? कि वो लोग गुलाम थे या दानव, कुछ भी हो वो लोग चले गए। आपका शुक्रिया। हम लोग कल निकल रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपका जाना। मेरा भी यही मानना है। हे, डरो मत, आओ। तुम कोशिश करोगे? वहां रुको। शायद ये बहुत भारी है, हैं? ये लो। ओके? ओके। पहले तुम हथियार को संभालो। यूं। यहां से कोशिश करो। देखा? बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। अब गोला बनाओ ताकि वार करने में आसानी हो। हाँ, 1 2, बहुत अच्छे। एक बार और घूम कर वार करो। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत खूब। अच्छे बच्चे हो। तुम एक बहादुर की औलाद हो और मैं तुम्हें देने वाला हूँ तुम्हारा खुद का विशेष हथियार। हाँ, मिल गया। बच्चे, ओ बच्चे, ओ बच्चे। दिमित्री, दिमित्री, कहाँ है वो? कहाँ है मेरा बेटा? मुझे नहीं पता, हम खेल रहे थे। दिमित्री! नहीं, वो उसे उठा ले गए हैं। बेवकूफ नालायक। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस। तुमने कहा था हम सुरक्षित हैं। मैं कहता हूँ तुम अंदर जाओ। मुझे क्या पता, चाहो तो जाके ढूंढो। उसको कुछ मालूम नहीं है। इतनी बड़ी गलती हो गई और तुम ऐसा बोल रहे हो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। मुझे जाना ही होगा। सुनो, मैंने तुम पर भरोसा किया। सुनो, मैं ढूंढने जाऊंगा। वो मेरे अंडर में थे, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं जाऊंगा। तुमने कहा था तुम्हारा परिवार है, तुम उनके बारे में सोचो। मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। मेरे पहले बच्चे के साथ ये हादसा हुआ। आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ हम उसे ढूंढ निकालेंगे।
तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो सिर्फ 4 योद्धा ही हमें बचा सकते हैं उस अंधेरे से। क्या तुम भी उस कहानी को सच मानती हो? हाँ। तो ठीक है, तुम चौथी योद्धा बनो। विलियम को कुछ हुआ है। मुझसे तुम दूर रहो। ओह, मुझसे इतनी सहानुभूति क्यों? मैं तुम लोगों में से एक नहीं हूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अंदर आया और अचानक गिर पड़ा। मुझे लगता है कि 2-4 दिन तक नहीं उठ पाएगा। शायद खड़ा ही ना हो सके। अब हम 4 योद्धा कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैं उनकी जगह लूंगा। क्या कहा? मैं एक योद्धा हूं। तुम युद्ध के बारे में क्या जानते हो? मेरा मतलब, तुम कैसे आओगे? इससे पहले मैं आर्मी में ऑफिसर था और हमको सब तरह की भाषाएं सिखाई जाती थी वहां पर। मतलब तुमने धोखा दिया है? ऑफिसर, लेकिन तुम्हें सैनिक की वर्दी में बंदी बनाया गया था। मैंने बहुत कहानियां सुनी है उन ऑफिसरों के बारे में, इसलिए मैंने अपने आप को छुपा के रखा, अपनी हकीकत। इसीलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा और खामोश रहा। क्या हमें इनको हथियार देना चाहिए या नहीं? अगर ये हमें धोखा दे के भाग गया तो? वो ऐसा आदमी नहीं है। उसे एक मौका मिलना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो लोग घूम रहे हैं, उनसे बचाने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए। खोल दो उसे। हमेशा हम तुम्हें खच्चर वगैरह बुलाते थे तो तुम समझ रहे थे। गधा, नालायक, पता नहीं क्या क्या बुलाया है। बेकार आदमी। हेमिश। हाँ? ओ हाँ, माफ करना। तुम्हारा नाम क्या है? खुशतार। लेकिन इस वक्त इस नाम की कोई अहमियत नहीं है। मेरे नाम का मतलब है सबको खुशी बांटना। चलो तैयार हो जाओ।
एलिना के बेटे को आज उठा लिया गया है। वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं उसे ठीक करने का वचन देता हूँ। वो गुलाम जो उसे ले गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। देखो, अब खतरे की घड़ी कुछ दिनों के लिए टल गई है, वो लोग वापस नहीं आने वाले हैं। मैं तुम लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ। तुम लोग अपना खाना वाना सब यहाँ पर लाकर रख लो और दरवाजे सारे अच्छी तरह से बंद कर लो और हमारे आने का इंतजार करो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक हिदायत है। तुम लोगों को कुछ पूछना है? आपको भरोसा है कि आप बच्चों को ढूंढ लेंगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन 2 दिन पहले आपने कहा था कि आप किसी पर भरोसा नहीं करते। हम अपने आप पर भरोसा करते हैं। ये दवाई उनको थोड़ा थोड़ा करके देना। मैं प्रे करूंगी आपकी वापसी की। मुझे तुम सबकी दुआओं की जरूरत है, तभी हम वापस आ पाएंगे। अगर मैं 2 दिन में वापस नहीं आया तो वादा करो कि तुम कहीं दूर सुरक्षित जगह पे चली जाओगी। मैं वादा करती हूँ, लेकिन तुम वापस जरूर आओगे। हाँ, जरूर आऊंगा। आपने सुना हमें क्या काम करना है? चलो काम पे लग जाते हैं। हमारे सिवा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। चलो यहाँ कैंप लगाते हैं। ज्यादा ऊपर मत लगाना है। मेरे ख्याल से उन लोगों को आग ज्यादा पसंद नहीं है। वो कोई चीज नहीं है, वो गुलाम है। आग लगा के उनको इस तरफ आकर्षित मत करो। मेरे लिए तो गुलाम और सब एक ही जैसे हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। वो खच्चर कहाँ गया? मेरा मतलब है वो खुशतार। मैंने कहा था कि वो भाग जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हो? चार दिन पेट भर के खाना खाया, अब तो रिकॉर्ड ही बन गया। और हम में से एक ने तो किसी को दिल भी दे दिया। क्या? नहीं, मैं तो बस यूं ही कुछ सोच में लगा हुआ था। उसके खूबसूरत चेहरे और यादों में। हाँ। नहीं। हे भगवान,
अच्छा हुआ विलियम्स हमारे साथ नहीं है, नहीं तो वो उसका खाने की इच्छा करता। सबसे पहले मैं निगरानी करूंगा। वो तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने अपना काम बेहतरीन किया। मैंने बिना वजह तुम्हें उसमें फंसाया। तुमने नहीं, विलियम ने फंसाया। तुम शायद भरोसा नहीं करोगे कि वो हमें जिंदा मिलेंगे। नहीं, काफी लोगों को वहां से भेज दिया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है डिमिट्री जरूर मिल जाएगा। वही मेरी जिंदगी है। हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। तुमने मुझे वादा किया था। हाँ बिल्कुल, और मैं उसे निभाऊंगा। गुड नाइट एलेना। गुड नाइट रिचर्ड। रिचर्ड, चलो चलते हैं। चारों तरफ से घिर गए। चले जाओ दुष्ट प्राणियों। आप मेरे साथ आओ। आप जादूगर हो? मैं कोई तांत्रिक या जादूगर नहीं हूँ। हकीकत क्या है वही जानता हूँ। मैंने तुम लोगों की मदद की क्योंकि तुम लोगों को उनसे लड़ने के लिए काबिल जो बनना है। वो प्राणी कुछ देर के लिए दूर रहेंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। शुक्रिया। ये कोई महल नहीं है, गर्म जगह है, पर तुम्हारी भूख मिट जाएगी। कौन भूखा है?
तुमने कहा कि तुम्हारे बच्चों को उठा कर ले गए और मर्दों को भी, हाँ, और तुम आई हो उनका पता लगाने के लिए। हाँ, वैसे ये अजीब सी बात है, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी इनके द्वारा। हमारी बुजुर्ग औरत ने भविष्यवाणी की थी उन 4 योद्धाओं के बारे में। अब ये 3 आदमी उसी काम में लग गए हैं और हम सब मिलके उस काम को पूरा कर सकते हैं, यही भरोसा है। हाँ, बिल्कुल नहीं। क्या कहा? उन्हें गलत सूचना मिली है, माफ करना मुझे। उसने कहा था कि वो 4 योद्धा ही हमें बचा सकते हैं। वहां तक ठीक है, लेकिन वो 4 योद्धा इंसान का शरीर और खून नहीं, वो एक कीमती पत्थर है जो इंसान से भी बढ़कर है। वो एक काले रंग की शक्तिशाली वस्तु है जिसको पुराने जमाने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और वो वहाँ काम आता है जहाँ अंधेरा और उजाला कम होता है दुनिया में। तुम ही तो कह रहे थे कि जादू वादू कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई जादूगरी है। आप जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं उसका मकसद क्या हो सकता है? इन 4 पत्थरों में ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। वो है भूमि, वायु, आग और जल, और इन चारों के मिश्रण से ही दुनिया की मुसीबतें दूर हो जाती है। मतलब ये चारों योद्धा पापी हैं। इन चीजों से ही पापियों को दूर किया जा सकता है। ये सब बकवास है। इन चीजों के मिश्रण से जब लड़ाई लड़ी गई तब दुश्मनों को भागना पड़ा और उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। तब चारों योद्धाओं ने गेट को तोड़ा और अंदर प्रवेश कर लिया। इसी वजह से इस पावर का इस्तेमाल दोबारा किसी ने नहीं किया। एथलोनिया के खानों में इन चीजों का उन बच्चों और प्राणियों से क्या लेना देना? मुझे लगता है कि वो शक्तिशाली शैतान अंदर आ गया है और कुछ लोगों की मदद से वो सब कुछ जीतना चाहता है। वो वैसे अंधेरे में चल नहीं सकता है और वो तुम्हारे बच्चों को ढाल बनाकर अपना काम कर रहा है, और तुम लोगों की मर्द को इकट्ठा करके वो अपना काम कर रहा है। मतलब उस प्राणी ने ही मर्दों को उठवाया है। तो बच्चों का क्या हुआ? क्या आपने उन्हें देखा? हाँ, बेशक मैंने देखा है। उनको जबरदस्ती घने जंगलों में भेजा जाता है उन चारों योद्धाओं को ढूंढने के लिए। मतलब वो सब जिंदा हैं? कुछ जिंदा हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। उस शैतान ने पता लगा लिया कि वो तीनों पत्थर बहुत ही कीमती हैं और वो चौथे को ढूंढने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है। अगर उसने उसे ढूंढ निकाला तो क्या होगा? ये सब सिर्फ एक कहानी है। कोई दानव, कोई योद्धा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मास्क लगाए हुए गुलाम है जो सोने की तलाश में खान में घुसे हुए हैं। लेकिन हमने उन शैतानों को देखा है। उस शैतान को हराने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत सा भरोसा होना चाहिए। तब समझ लो कि हम असफल हैं। तुम्हें क्या गलत अगर लग हम रहा है? ऐसे अंधविश्वासी चीजों पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, न कि दुश्मन की खून की तरफ, और तब हम लोग कमजोर हो जाएंगे और उनको फायदा होगा। मुझे माफ करना, इस वजह से पहले ही बहुत लोग हुए हैं। हमारे लीडर्स ने उन लोगों का विनाश किया। वैसे उन लोगों को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उन लोगों ने डराना शुरू कर दिया और इस भूमि पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। अगर हम लोग डर गए तो इस मकसद में जंग से पहले ही हम लोग हार जाएंगे। ये तुम अपने गांव से लाए हो? ये मैं अपने यहाँ से लेकर आया हूँ। इसे तुम बहुत मानते हो? मेरा एक छोटा सा घर है जो पत्थरों से बना हुआ है, समुद्र के पास, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। पुरखों से मेरा परिवार मछुआरे का काम करता है, इसीलिए हम समुद्र के पास रहते हैं। इसीलिए तुम थक गए हो इस रेगिस्तान में? नहीं, वैसे मैं भी मछुआरा था जब तक कि मेरी वाइफ। तुम उन्हें बहुत मिस करते हो? कहते हैं ये सब प्रभु की मर्जी थी। शायद वो अच्छी जगह पहुंच गई हो। शायद वो ठीक ही कहते थे। अगर वो मेरे साथ रहती तो उसको शायद ही कुछ मिलता। जितना मैं पूजा करता हूं उतना मेरा प्रभु के ऊपर गुस्सा ज्यादा होता है। कभी कभी मैं बीच रात में उठ जाता हूं, पसीने से लथपथ। भगवान को कोसता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि उनसे झगड़ा करता हूं।
तो फिर तुम योद्धाओं के साथ क्यों जुड़े? मुझे लगा कि ये आसान तरीका है उसके आमने सामने होने के लिए। तुम मरना चाहते हो? मैं किसी भगवान पे भरोसा नहीं करती, पर अच्छाई पे भरोसा करती हूँ। और आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, और वही सबसे कीमती चीज़ है इस दुनिया में। वो डरावनापन जो मैंने देखा है, उससे लगता है कि भरोसे नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर ये पत्थर तुम्हें इंग्लैंड पहुंचा देता है तुरंत, तो क्या ये हो नहीं सकता कि बालीपार ने जो कहा वो सच हो कि यहाँ एक महान शक्ति है? किसी ने नादान बच्चों को गुलाम बनाया है, और कल मैं उनको एक सबक सिखाऊंगा। मुझे इन जादूगरी और दानवानों पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम अपने भरोसे को छोड़ दो। इसलिए मैं अकेला इस मिशन पर जाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मेरा मानना है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शुक्रिया बाली, पर अगर तुम हमें और खाना खिला देते तो हम लड़ाई करने के काबिल नहीं होते। योद्धाओं को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि पेट की भूख के लिए। धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना किया। रिचर्ड को शायद इस पर भरोसा नहीं होगा। इसे रख लो, काला मुकुट दिखने पर ये काम आएगा, इस्तेमाल करना। ये जादूगरी जल है क्या? मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि ये कोई जादुई चीज नहीं है। लेकिन वो काले पत्थर। खामोश। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। जाओ और शैतानों का मुकाबला करो। जी साहब। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चों ने ले लिया है और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए। तुम जानते हो कोई पीछा कर रहा है हमारा? हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं? अगर हम उत्तर की तरफ चलते जाएंगे तो एथोलोनिया कुछ दिन में पहुंच जाएंगे। उस पहाड़ पर बहुत सारे खाने और गुफाएं होंगी। हम वहाँ उन्हें कैसे ढूंढेंगे? फिक्र मत करो, ढूंढ लेंगे।
एक अच्छा शॉट था। बहुत ही अच्छा शॉट। लगता है हमारा काम सही जा रहा है। क्या? एक अकेले जानवर को भेड़ियों के झुंड में चोट लगे तो वो क्या करता है? ये यहाँ पनाह लेते हैं। मतलब ये सब हमारा प्लान था? तुम बहादुर हो जितना तुम दिखते नहीं हो। ये देखो। अब शिकार शुरू, चलो। इस तरफ चलो। इधर आओ। जल्दी, तुम भी, सब बच्चे बाहर की तरफ भागो, भागो, जल्दी, जल्दी, जल्दी करो, भागो। ओह, भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। तुमने डिमिट्री को देखा। चलो जाओ, भागो। एलेना, नहीं, रुको, कुश्तर। डिमिट्री, वो यहाँ नहीं है। अच्छा तुम लोग बाहर जाओ। डिमिट्री, डिमिट्री, मैं समझी मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। एलेना, समय आ गया निकलने का। उन शैतानों का क्या? कोई शैतान वैतान नहीं है, ये सब लोगों का वहम है, समझे तुम? चलो यहाँ से। ठीक है। डिमिट्री, ये चौथा है। क्या कहा? तारे ने कहा था कि 3 भूकंप हो गए हैं जब से बच्चों को उठाया है। भूमि हिल जाएगी जब आखिरी पत्थर हटाया तो। लगता है हमने उसे ढूंढ लिया है। मैंने कहा ना, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मेरे दोस्त, हम दोनों ने इतना कुछ देखा है कि अच्छाई और बुराई का फर्क पता चलता है। पर तुम भरोसा करो या ना करो, भलीपार ने जो कहा था उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम तह तक जाएंगे, उसके बाद गांव वापस जाएंगे। उनके यहाँ पहुँचने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। ठीक है।
मेरे पास लेकर आओ। तुम शायद शैतान हो सकते हो, लेकिन इंसान की बराबरी नहीं कर सकते। इंसान के रूप में भगवान हो। नहीं, न्याय करने वाला इंसान। ये लो। तुम लड़ो, 3 से मैं लड़ता हूँ। सही कहा तुमने, बराबरी की लड़ाई है। बेटा, तुम्हें याद है जब हम मेले में गए थे सिस्टर, तुमने अपना लकड़ी का घोड़ा कैसे जीता था? देखो, यही वो बॉल है और वो रहा निशाना। दिमित्री, तुम बिल्कुल डरना मत। प्राणियों का तो अब खात्मा हो गया है। अब तुमने आगे क्या सोचा है?
ऐसा करते हुए तुम्हें पहले नहीं देखा। और आखिर में ऊपर वालों को अपनी शक्ल दिखा के शर्मिंदा ना होना पड़े। और तुम्हारे नाम से ही मतलब निकलता है उसका। चलो इन दोनों को उनके घर पहुंचा देते हैं। अब चलें? बिल्कुल। और इसका क्या करें? इसे वापस खान में फेंक देना चाहिए। हमें लगता है हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और तुम क्या करोगी अब? वो कहानी जो तुमने बताई थी, एक छोटा सा घर है समुद्र के पास, हाँ, वो सच है क्या? तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे समुद्र के बगल में रहना बहुत पसंद है। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि ये 4 योद्धा तुम्हारे साथ रहें ताकि अंधेरा तुम्हारे आसपास ना भटके। पानी रेगिस्तान में हमेशा मददगार साबित हुआ है। और मैं इसे पूरब की तरफ लेके जाऊंगा और जिंदगी भर इसकी रक्षा करूंगा। और वायु की सुंदरता के लिए इंसान को कोई हिला भी नहीं सकता। मैं जानता हूं मेरे से भी बढ़कर एक पत्थर है। हम लोग पश्चिम की ओर जाकर पत्थर को सुरक्षित रखेंगे। और ये उसके लिए है जो हमेशा आग से भिड़ता है। अब 4 योद्धा मांस और लहू बन गए हैं। बुजुर्ग औरत का कहना गलत नहीं था। एक दिन मैं जरूर उनसे मिलने आऊंगा। रिचर्ड, रिचर्ड, विलियम, तुम? मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें खो दिया। सोचा कि सबको खो दिया। हैमिश, तुम्हें अच्छा देख के बहुत खुशी मिली मेरे दोस्त। मेरी ये जिंदगी तुम्हारी देन है। हेमिश, धारा, तुम्हें सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं गई? विलियम को मेरी जरूरत थी क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ। इसका मतलब ये नहीं तुम हुक्म चलाओ। नहीं, बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं। क्या? मेरी बीवी? तो मुझे लगता है तुम आगे यात्रा करना पसंद नहीं करोगे। नहीं, मैं यहीं रहने की सोच रहा हूँ। आपके साथ काम करने में अच्छा लगा सर। और अब तुम और मैं बचे हैं। ये तुमने ठीक नहीं कहा, बिल्कुल नहीं।
विलियम, तुम इसको उत्तर की तरफ ले जाना और इसकी रक्षा करना। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं अपने घर की तरफ यात्रा करूंगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मुझे माफ कर दो, जो सुलूक हमने तुम्हारे साथ किया। तुम्हें किसी तरह की माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और उसे? वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जंग की वजह से वो ऐसे हो गए हैं और उनका सब कुछ लुट गया है। तुमने हम सबको शर्मिंदा किया। भगवान भरोसे की रोशनी पैदा करेगा। शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। और फिर भी तुम्हें जो मिल गया उससे भरोसा करने लगे हो